गाइस वीडियो बना रहे हैं आज घूमने। तो हम जा रहे हैं आज सुबह वोट दे के आए हैं। तुम्हें भी देखा मैंने हिमांशी से पूछा कि वोट दे के आया हो, तो ये कहता है कि मैं मायावती को दे के आया हूँ करके। फिर मैंने पूछा मायावती की दे के आया, कहता मायावती को दे के आऊँगा तभी तो ममता आएगी। मैं कहा मायावती और ममता क्या रोल है? कहता दोनों बहनें हैं करके। बताओ, देखो तुम मेला देखो, मेला लगाओ, मेला गाइस, मेला देखो, मेला। दिल्ली में मेट्रो ना हो ना तो मैं तो कहीं ना निकलूँ भाई इतनी गर्मी में। अगले बंदे की किस्मत देखो, सुबह कह रहा छुट्टी है मेरी, वोट देने जा रहा हूँ मैं। वोट देते फोन आ गया काम के लिए बुलाने। कंपनी वाले ऐसे हमारे कभी जिंदगी में बेचारा मजदूर बना पड़ा है SBI के ऑफिस। आप देखो पीछे बैकग्राउंड देख रहा हो तुम्हारा भाई का। भाई सेक्सी कितना लग रहा है मैं तुझे। और आइनक्स भी आ रहा है पीछे, मगर वो मिला रहा है थोड़ा सा। मेरे चेहरे पे ग्लो है ना सारा। हाय गाइस, बाय गाइस। ये तो बताया नहीं जा किधर है, किधर जा रहे हैं। शायद से भी जा रहे, शायद पता नहीं। अभी जैसे मेट्रो लेंगे उसके बाद पता लगेगा। हवा जा किधर रही है, हवा में लू चल रही है, उड़ मत जाइए तो। लू में हवा चल रही है। वाह वाह वाह, लाइटिंग बढ़िया है भाई, फेस तो साफ है मेरा वैसे। नहीं हर दूसरे ब्लॉगर की तरह तुम्हारा भाई भी उठ के CP आ गया। हाँ, हम भी घूमने चले। लेकिन CP में आज तो भीड़ है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ CP में भी भीड़ नहीं है, अगली जगह पे। और CP का इनर सर्कल और आउटर सर्कल तो सबने देखा है, पर CP में एक मिडिल सर्कल भी है जो पूरी तरह खाली रहता है। और जहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, दुकानें तो क्या मतलब 2-3 क्लब्स वगैरह हैं, बट ऐसा कुछ पीक वॉकिंग नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके मिस्टर हिमांशु जी क्या कहते हैं, वो बच्चों के बारे में क्या कह रहे थे निर्मल साहब? कौन से बच्चे वाले? वो अभी कह रहे थे ना बच्चे क्या करना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? अभी ने तो बोला कुछ करना चाहिए बच्चों के साथ करके। मैंने कुछ बोला था? हाँ, किस बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं? अरे आप वो अभी कह रहे थे ना कि मेरा बच्चा ले तो मैं तो बच्चों को तो दूँ बता, किसी के बच्चों को मारने में लगा, वहाँ बच्चे लेके घूम रहे। कहते बच्चे मुझे बड़े शैतान लगते हैं। अबे तो किसी और के बच्चे थोड़ी मारेगा। बच्चे होते कांडी है भाई, तुझे नहीं पता बच्चे कितने कांडी होते हैं। तेरा ऐसा क्या कर दिया जो कांडी है वो? अभी देखा नहीं तो जबरदस्ती से मांगे आ रहा था। अब एक बच्चा अपने माँ बाप से जिद कर रहा है कि मुझे सामान दिला दो। ये दूसरे के बच्चे को देख के कह रहा है कांडी। अब उसके वैसे जा रहे हैं। पहले के जमाने में बच्चों को ऐसी बुंदी रहता था बाहर रोडों पे, कहने वाली बात नहीं, सच्ची कह रहे हैं। हम भी ऐसे पिटे रोडों पे। अभी ये देखो, पेशे से मैं लॉयर हूँ, इसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस लगेगा। जाना इसको जेल में। आपको पहले CP की खाली रोडें भी तो दिखा दे। पीछे तो आप देख ही रहे हैं खाली, आगे भी देख लीजिए, इसी डग लगे पड़े। आगे ये मिडिल रोड है, मिडिल सर्कल जो पूरी तरह खाली रहता है। सर्कल में घूमने आते हैं जब भी, तो निर्मल साहब को एक प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है। निर्मल साहब कहते हैं कि मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा नहीं आएगा, मैं आगे यही रहना चाहता हूँ। निर्मल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में? ये प्रॉपर्टी दिख रही है, दिखाओ। हाँ, एक बार प्रॉपर्टी दिखा दो। ये प्रॉपर्टी ये देखो, कम से कम मिडिल सर्कल में अच्छे खासे करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। निर्मल साहब कहते हैं इसके साथ, इसमें यहाँ पे भूतनियों के साथ रोमांस करूँगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। नहीं, ये प्रॉपर्टी सोचो कितनी करोड़ों की है। लोगों से चला नहीं जाता, हमारी बकचोदी इतनी ज़्यादा है। और हम वैसे भी घूम ही रहे हैं। एक चक्कर तो काट ही लिया है, अब दूसरा देखेंगे काटना है नहीं काटना। अभी मैं घूमते घूमते इतनी देर हो गई, हाथ में बॉटल है मेरे। अब मैं निर्मल साहब को कह रहा हूँ यार बॉटल नहीं फेंकी, इतनी देर हो गई करके, कहीं तो फेंकते हैं करके। कहता ला मुझे दिखा। मैं कहा तू क्या करेगा? कहता तुझे। मैं कहा तू क्या करेगा, हवा में फेंकेगा? कहता नहीं, तुझे पता है मैं कितना ईमानदार आदमी। मैं कहा बॉटल और ईमानदारी का क्या रिलेशन है? इसमें लिखा है ईमानदारी का पानी है ये जो लेके घूम रहा तू है। नहीं भाई, डस्टबिन में फेंकना, वैसे भी दिमाग कूड़ा हो रखा है। देखो अब आप रिलेशन बता, बॉटल लेके कह रहा दिमाग कूड़ा हो रखा है, या बॉटल फेंके कह दिमाग। कुछ भी कहो, आदमी सही में ईमानदार है। आदमी ने इतनी दूर से बॉटल ढूंढा जहाँ कूड़े का झुंड था, डस्टबिन नहीं ढूंढा, वहाँ कूड़े का झुंड था, इसलिए फेंक के आया कि हाँ कूड़े का झुंड है यहाँ पे, कि बाकी लोग भी यहीं फेंक रहे तो मैं भी यहीं फेंकूंगा, मैं ईमानदार हूँ। हाँ, कूड़ेदान में फेंका तूने? नहीं, उसमें बोतलों का झुंड था, वो बंदे जो भी कूड़ा उठाता था उसको बोतल समेत सारी मिल जाती करती, तो इसलिए मैंने सही डाल दिया। आगे अपनी कमाई हो नहीं रही, अगला बंदा दूसरी कमाई सोच रहा है कि जहाँ पहली बोतल है मैं वहीं फेंकूंगा। अगर वैसे भी कंपनी वालों ने मजदूर बना रखा है हमारे को। गुरुग्राम की कंपनी में लोग मजदूर काम करते हैं, बस ये 2 फर्क है, जो नीचे मजदूर काम करता है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है, अंदर काम करने वालों से। इतनी बोरिंग से ब्लॉग नहीं चलेंगे, बोरिंग बातें करने लग जाता है, इसकी बात सुना करो यार। मजाक की बातें तो बहुत हो गई, एक बात ये भी कर लेते हैं आज, क्योंकि वोट का डे था दिल्ली में, सबने अपने अपने वोट डाले होंगे। सब ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि जीतेगा बीइंग अ लॉयर। नहीं जीतेगा कौन, तो क्योंकि अब क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा
वैसे हो गए हैं, एक तरफा माइंडेड के हो गए। तो लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं वोट नहीं दूँ तो क्या होगा? तू बता, अगर कोई इंसान वोट नहीं दे तो क्या होगा? क्या बस लगता है? कुछ नहीं होगा, एक वोट अगर उसकी तरफ चला गया तो वो जीतेगा, एक वोट अगर उसकी तरफ चला गया तो वो जीतेगा। अब वो उसकी किसकी है ये उसकी है जो मैं बस बता नहीं सकता, नहीं तो वो बोलेंगे कि एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सॉरी, मैं किसी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। देखो मैं पता क्या कहता हूँ, अगर आप वोट नहीं करते ना, वैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट करना, लेकिन अगर आप वोट नहीं करते हो ना तो आप अपने गाली देने का अधिकार खोल रहे हो। हमारे इंडियंस है ना, हमारे खून में है गाली देना कि सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं। तो अगर आपने वोट नहीं दिया ना, आपका अधिकार नहीं है गाली देने का। गाली मत देना भाई। बात है। सीपी आता ना मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, फूड, रिलीजन बट यूनाइटेड बाय। यूनाइटेड बाय आज तक नहीं है भाई। आदमी बीच रोड में चलते चलता आगे पूरा झुंड चल रहा है, पता नहीं किसको रैंडमली देख के बोलता काला जादू। क्या कहना चाहेगा भाई? कुछ नहीं, मेरे को तो ऐसे दिमाग में चला है काला जादू। ऐसा मतलब एक तो ये पिटेगा और मैं मारूंगा। मैं पिटना नहीं चाहता, मैं मारूंगा, बोलो मैं नहीं जानता, मारो मारो करके। ये भाई पता नहीं क्या चल रहा था, मैं सोचा कि काला जादू। तो काला जादू कौन बोलता है यार? तुम्हारा भाई अपडेट देना तो भूल ही गया है। हम आउटर सर्कल पे आ गए, रोड देख के पता लग गई होगी तुम्हें। अच्छा, सीपी के लिए भी कुछ नुस्खा है वैसे, इतनी गर्मी है सीपी में है तो हमारे निर्मल साहब ने कोई नुस्खा तो दिया था। क्या कह रहे थे आप, क्या करना चाहिए सीपी में? काला जादू। काला जादू नहीं, पेड़ लगाने का जो कह रहा था। हाँ, ये मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि आप हमेशा यहाँ पर थोड़े थोड़े पेड़ लगा सकते हैं, छोटे छोटे, जो जैसे अशोक के पेड़ भी लगा सकते हैं। मतलब इसकी सुनेगी गवर्नमेंट, वोट देने का काम पे तो जाना पड़ रहा है इसको सरकार बुलाएगी। सरकार इसको पेड़ लगाने के लिए बुलाएगी। आपने कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, सीपी में बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स और KFCs और मतलब आउटलेट्स वगैरह हैं, बट एक बहुत बड़ा है और जेन्युइनली बहुत सुंदर भी है। देखो आज का लंच डिनर तो यही है आज का। ज़्यादा ही पैसे कमा लिए, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा फूल भी बैठा है। अंदर बाहर से देखने में ऐसा लगा था पूरी बिल्डिंग इनकी है, अंदर जाकर देखा छोटी सी जगह है, नहीं बैठ रहे यहाँ पे, आगे जाएंगे खाने। हम आई एम नॉट लविंग इट, इन्होंने लिखा होगा आई एम लविंग इट, आई एम नॉट लविंग इट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे को भ्रम पैदा करवा रहे हैं ये लोग बेकार में। किस तरीके से चढ़वा दिया, उसके बाद पता लगा ये तो छोटी वो जगह है। भ्रम नहीं है, तूने भांग का गोला खाया था निकलने से पहले, तू हेलुसिनेट कर रहा है। कोई भ्रम नहीं है, मैं तेको बता रहा हूँ। सीधा चलाकर नशे में भी चलता है। क्या करें, जिंदगी में नशा हो गई है, क्या कर सकते हैं जिंदगी में। देखो इसकी बात सुनोगे तुम पागल आ जाओगे। मैंने कहा कि हिमांशु यार मेहनत वगैरह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कर रहा है, काला टैन हो रहा है आजकल तू। कहता भाई मैं अंदर से झुलस रहा हूँ। अब मैं अभी भी कह रहा मैं अंदर से झुलस रहा हूँ, अभी क्या बोलूँ मैं इसके लिए। सीपी घूम लिए, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, निर्मल साहब को डर लगता है कोई उन्हें उठाने ले जाए, तो अब वक्त है जाने का। साइन ऑफ कर दो।